कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज की हमारी रेसिपी है गोलगप्पों की। बाज़ार से भी हम लोग ला के खाते हैं, घर में हम लोग इनको बनाएंगे। मज़े के बनेंगे, सॉफ्ट भी और क्रिस्पी भी होंगे। गोलगप्पे की डो के लिए हम लोगों ने सबसे पहले 1 कप सूजी ले लेनी है। उसके अंदर हम लोगों ने 2 टेबल स्पून मैदा डालना है। मैदा इसलिए ताकि डो जो है ना वो बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो। इसको हम लोगों ने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, मैदा और सूजी को। उसके बाद इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद उसको भी अच्छी तरह हम लोग मिक्स करेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने इसको गर्म पानी के साथ, ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, दरमियानी साइज़ का पानी गर्म हो, उसके साथ हम लोगों ने इसको गूंद लेना है। जैसे जैसे हम लोग इसको गूंदेंगे, इसकी हम लोगों ने सॉफ्ट सी डो बना के ना रख देनी है। डो को हम लोगों ने आधे घंटे से भी ज़्यादा टाइम के लिए इन्हें रेस्ट देनी है। आधा घंटा दे दें, 45 मिनट दे दें, हम लोगों ने इसको रेस्ट देनी है ताकि डो जो है ना हमारी बिल्कुल परफेक्ट हो। और डो हम लोगों ने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी, क्योंकि हम लोगों ने पतली सी रोटी बेलनी है। जब हम इसको ज़्यादा सॉफ्ट कर लेंगे, जब हम इसको बेलेंगे तो फिर ये फट जाएगी। इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा इसको ना सख्ती गूंदना है। इसको गूंद के हम लोगों ने रेस्ट के लिए रख देना है। दूसरी तरफ हम लोगों ने एक सास पैन ले लेना है। उसके अंदर हम लोगों ने बनाना है पानी आप खट्टा बनाना चाहते हैं तो खट्टा बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा मीठा बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों ने भी खाना होता है। इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले इमली भिगो लेनी है। इमली को हम लोगों ने 4 से 5 घंटे पहले भिगो देना है। भिगोई हुई इमली को हम लोगों ने एक सास पैन में डालना है। उसके अंदर हम लोगों ने 1 कप पानी डालना है। लाल मिर्च 3 से 4 टेबल स्पून चीनी और नमक डाल के हम लोगों ने इसको 2 से 3 बॉयल तक पका लेना है। जैसे ये पक जाएगा, इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। दूसरी तरफ फिर हम लोग बॉयल में बॉयल आलू लेंगे, 2 बॉयल आलू मीडियम साइज़ के। उसमें 1 कप भर के हम लोग चने डालेंगे। चने भी हम लोगों ने बॉयल किए हुए थे। तो उसके बाद उसके अंदर जाएगा टमाटर चॉप किया हुआ, प्याज, सब्ज़ मिर्च। उसको डाल के हम लोग इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पहले एक दफ़ा मिक्स करके फिर हम लोग इसके अंदर डालेंगे नमक और चाट मसाला आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई स्पाइसेस नहीं जाएगा। इसको हम लोग मिक्स कर लेंगे चाट मसाला और नमक डाल के। बाज़ार की तरह हम लोगों ने इसको खट्टा खट्टा रखने के लिए इसके अंदर हम लोग 3 से 4 टेबल स्पून भर के ना इमली का पल्प डालेंगे। उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल बाज़ार के टेस्ट की बन जाएगी। अगर आप इसमें स्पाइसेस ज़्यादा डालना चाहते हो तो सब्ज़ मिर्च ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके अलावा चाट मसाला। हम लोगों ने अब पानी की तरफ आना है। जो हम लोगों ने बॉयल किया हुआ थी इमली, वो उसको हम लोगों ने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेना। अगर आपके घर में कोई खट्टी इमली पसंद करता है तो आप हाफ़ निकाल लें, नहीं तो हम लोग इसको सारी को एक बोल के अंदर डालेंगे। बोल के अंदर डाल के हम लोगों ने इसके अंदर पानी ऐड करना, ठंडा पानी हम लोग डालेंगे इसके अंदर। इसके अंदर स्पाइसेस में सिर्फ चाट मसाला जाएगा, नमक वगैरह हमने पहले डाल लिया है। पानी डाल के तो इसके अंदर हम लोग चाट मसाला डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद लास्ट में हम लोग इसके ऊपर पुदीने के पत्ते डाल देंगे। हमारा बिल्कुल रेडी है पानी। आप इस टाइम पे इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर इसमें नमक कम हो तो आप नमक डाल सकते हैं, और अगर खट्टा पानी आप ज़्यादा चाहते हैं तो इसमें हम लोग टाटरी डाल सकते हैं। इसको हम लोगों ने मिक्स करके तो फ्रिज में रखना है ठंडा रहे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो, इधर तक आपने वीडियो देख लिया, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दूसरी तरफ हमारी डो बिल्कुल परफेक्ट है, देखिए आपके सामने। हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी हार्ड रखी थी। डो को हम लोग फ्लोर पे ले आएंगे। उसके हम लोगों ने अच्छी तरह पहले सीधा करना है, फिर उसको रोल करके इसको 2 हिस्सों में बना लेंगे। 2 पेड़े बना लेंगे इसके। एक पेड़े को हम लोग ढक के रख देंगे और दूसरे को हम लोगों ने बेलना है। एक को मैं कवर करके रख दूँगी और दूसरी की तरफ हम लोग आएंगे। हम लोगों ने इसको चारों साइड से पकड़ के तो रोल करके तो इसको बंद करके बिल्कुल पेड़े की शेप दे लेनी है। उसको फ्लोर पे रख के इसको पढ़ना कोशिश करनी है कि हम लोग डस्ट के बगैर ना इसको बेलें। अगर डस्ट के हम लोग लगाएंगे ना, तो जब हम लोग उनको फ्राई करेंगे ना गोलगप्पों को, तो फिर वो फूलेंगी नहीं। हम लोगों ने इसको ना हल्के हाथ की मदद से अच्छी तरह बेलना है, और बेल के बिल्कुल जो वीसीआर की डिस्क नहीं होती उसके साइज़ का हम लोगों ने इसको बनाना है, ब्रीक सा। उसके बाद हम लोग इसको कट कर लेंगे। मेरे पास ग्लास था छोटा, मैंने उसकी मदद से, आप कप है जिस साइज़ पे आप रखना चाहते हैं उस साइज़ पे रख के आप इसको कट कर सकते हैं।
काट करके एक्स्ट्रा पार्ट जो है हम लोग उसको उठा लेंगे। और बाकी जो हम लोगों ने गोल बनाए थे, गोलगप्पे की शेप हमने दी थी, उसको हम लोग एक ट्रे में रख के तो इसको ऊपर से कवर कर देंगे। इसको जो है ना खुला नहीं छोड़ना, इसके ऊपर सिक्कड़ जो है ना वो नहीं जमना चाहिए। हम लोगों ने इसको ऐसे प्लेट ट्रे में रखना है, सारी पे ट्रे में रख के इसको हम लोग कवर करके ना रख देंगे। ऐसे ही हम लोग सारे जो है ना वो रेडी कर लेंगे। और हम लोगों ने गोलगप्पों को फ्राई करना है सरसों के तेल में, ज़्यादा मज़े के बनेंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे। तेल हम लोगों ने गर्म कर लिया था, उसके अंदर पहले गोलगप्पा डाला, उसको एक साइड से हम लोगों ने दबा के कुक करना है, फिर साइड चेंज करके दूसरी साइड से दबाएंगे तो ये बिल्कुल फूल जाएगा। मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ। इसको डाला, इसको हम लोग ऊपर से चम्मच की मदद से हल्का हल्का प्रेस करेंगे, जैसे साइड चेंज करेंगे ये फूल जाएगा। ऐसे ही हम लोगों ने सारे गोलगप्पे रेडी कर लेने हैं। दूसरा सामान भी हम लोगों ने बिल्कुल रेडी किया हुआ है, ठंडे ठंडे पानी के साथ हम लोग इसको सर्व करेंगे। गोलगप्पे हमारे तैयार हैं, हम लोगों ने उनको दरमियान से तोड़ना है, उसके अंदर फिलिंग भरनी है, चम्मच की मदद से भर लें, आप हाथ की मदद से भर लें। इसको अंदर हम लोगों ने सारी फिलिंग भर के तो इसके ऊपर हम लोगों ने इमली आलू बुखारे की चटनी, वो आपको मेरी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, वो डालनी है हम लोगों ने। वो डाल के तो अगर आप दही पसंद करते हैं ठीक है, नहीं करते तो कोई मसला नहीं है, ना डालें आप। हम लोगों ने वो डाल के तो उसके ऊपर खट्टा पानी जो हम लोगों ने बनाया था इमली का वो डालना है। वो डाल के तो हम लोग उसको सर्व करेंगे। मज़े के बनेंगे, घर में बनेंगे। एक सबसे अच्छी बात जो है, हम लोग पानी अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं टाटरी के बगैर, बच्चे भी खाएंगे और गला ख़राब होने का मसला भी नहीं है। तो वीडियो पूरी देख ली। अगर इधर तक आप आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।